प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 4 चल रहा है और इसकी प्रश्नावली 4.3 हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली से संबंधित सारी बातें हम पहले पार्ट में कर चुके थे। आज हम इसका एक क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसके क्वेश्चन फर्स्ट 1 के फर्स्ट और सेकेंड हम कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोज में देख सकते हो। आज हम इसका ये थर्ड करेंगे। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति हमको याद करनी है। अगर अस्तित्व होगा या मूल वास्तविक होंगे तो हमको मूल याद करने। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो समीकरण होता है ना, इसकी तुलना हम किससे करते हैं? मानक रूप से। द्विघात समीकरण के मानक रूप से इसकी तुलना करते हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ये क्यों करते हैं? इससे हमको ABC के मान पता चल जाते हैं। तो A बराबर क्या होगा? 2, B बराबर क्या होगा? -6। ये A बराबर 2, ये B का मान क्या होगा? -6 और C क्या होगा? 3। ठीक है, अब क्योंकि हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? समीकरण का विविध कर देखते हैं। अगर विविध कर का मान 0 हो या 0 से ज्यादा है तो वास्तविक होता है या अस्तित्व होता है उनका मूलों का, तो वो देखते हैं। तो लिख दो ऐसा, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने हेतु समीकरण का विविध कर क्या होता है? b² - 4ac। इसको बोलते समीकरण का विविध कर, इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। अब ये निकालेंगे तो ये क्या होगा? b क्या है? -6, तो 6 का स्क्वायर -4, a क्या है? यानी 2 डॉट c क्या है? 3। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। ठीक है, और ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, है ना। और ये 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो विविध कर क्या होगा इसका? 2 12, है ना। चूंकि b² - 4ac की वैल्यू ज्यादा है, बड़ा है 0 से, ये 12 0 से बड़ा है ना, मतलब ये b² - 4ac का जो मान हमने निकाला है 12, ये 0 से बड़ा है। तो ये 0 से बड़ा है, इसलिए इस क्या होगा? इसलिए इसके जो मूल होंगे, मूलों की प्रकृति, अतः मूल कैसे होंगे? वास्तविक, यानी अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। अब क्या कहा है? मूलों का अस्तित्व हो तो उनको ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, b² - 4ac इसको हम निकालते हैं, इसका मान रखते हैं, और अगर ये 0 से बड़ा आ जाए मतलब इसके मूल वास्तविक होंगे, यानी अस्तित्व होगा। और 2 मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं, तो दोनों मूल कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक, मूल भिन्न होंगे, है ना, क्योंकि b² - 4ac 0 से बड़ा है। अगर 0 के बराबर होता तो मूल कैसे होते? दोनों मूल एक जैसे होते, यानी एक ही वैल्यू होती। पर अभी मूल कैसे होंगे? भिन्न। तो पहला मूल का मान क्या होगा? -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac बटा 2a। इससे हम मूल निकालते हैं, यानी x का मान निकालते हैं। x के 2 मान आएंगे। अब पहले में क्या होगा? पहले में प्लस साइन ले लेंगे और दूसरे में माइनस, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको याद रखने के लिए प्लस माइनस कर लेते हैं। यानी एक क्या होगा? पहला एक मूल क्या होगा? एक मूल होगा, देखो, -b प्लस रूट b² - 4ac, ये होता है रूट 2। दूसरा मूल क्या होता है?
माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, है ना। ऐसा होता है, इसलिए हम एक साथ लिख देते हैं प्लस माइनस, यानी पहली बार में आप प्लस से करो पहले मूल के लिए और दूसरे मूल के लिए माइनस से करो। आप पहला दूसरा किसी को भी कह सकते हो, लेकिन एक में आपको प्लस लगाना है, एक में माइनस लगाना है, तो आपके दो मूल निकल जाएंगे, है ना। तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या निकाला है, इसका मान तो 12 निकाल लिया है यहाँ पर। अब हम इन पे मान रखेंगे, तो बी का मान क्या है, ये माइनस तो रहेगा, बी का मान क्या है -6, तो ये माइनस तो रहेगा और बी का मान है -6 प्लस 12 आएगा। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 12, ठीक है। और ये क्या है 2 इंटू ए क्या है यहाँ 2, तो रख दो 2, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज करती हूँ, मैंने ये आपको बताने के लिए अलग अलग लिखा था। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे ये वाला और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको इरेज करती हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ आगे सॉल्व कर। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस, अब ये 12 के गुणनखंड, मतलब आप इसका ये 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 4 तिये 12, यानी ये 12 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 2, ये लिख सकते हो, मतलब 2 तो बाहर आ जाएगा और वर्गमूल में रहेगा 3, तो इसको ऐसे लिख सकते 2 इंटू √3 बटे 4 लिख दो। अब इसको क्या है 2 दूनी 4, ठीक है, लिख सकते हैं ना 12 को, क्योंकि 12 का हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 2 तिया, तो ये 2 की जोड़ी है, वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख दिया। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो निकालो। देखो अब यहाँ पे ना हम प्लस माइनस चलने देते हैं, क्यों, क्योंकि हम दोनों मूल एक साथ निकालेंगे, तो अभी आप यहाँ पे प्लस माइनस रहने दो, है ना। ये दोनों मूल हम एक साथ निकालेंगे x के मान, ठीक है। अब इसमें से कॉमन निकालो 2, तो ये 3 हो जाएगा प्लस माइनस √3 बाय 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 2, है ना। तो पहला मूल अब क्या होगा, मूल क्या हो गए, या डायरेक्ट लिख दो मूल, एक मूल होगा 3 प्लस √3 3 प्लस √3 बाय 2, 3 प्लस वर्गमूल 3 बटे 2, और दूसरा मूल क्या होगा 3 माइनस √3 बटे 2, क्योंकि ये अब सॉल्व नहीं होगा, अगर सॉल्व होता तो हम क्या करते यहाँ पर लाके प्लस माइनस अलग अलग करके उसको पूरा सॉल्व कर लेते। तो पहले आप जब यहाँ से लाते हो ना, तो एक साथ प्लस माइनस चलने दो, और जब आखिरी में आप जब सॉल्व करते हो आखिरी में, है ना, तो तब आप उसको अलग अलग कर लो। अब ये सॉल्व होता है क्या, नहीं, अगर सॉल्व होता तो सॉल्व करते ये प्लस साइन के साथ और इसको माइनस से, तो 2 मूल हमारे बन जाते, अभी भी बन गए, पर अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और वो जो मैंने आपको पहला मूल और दूसरा मूल लिख के बताया था ना, तो वो मुझे ये समझाना था कि एक साथ प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है। जब भी प्लस माइनस ऐसा हो ना, इसका मतलब है कि एक बार वो पूरा प्लस के साथ होता है और एक बार माइनस के साथ होता है, ठीक है, ये चीज समझना। तो ये 2 मूल हमारे निकल गए आंसर के, और मूलों का अस्तित्व क्या है, वास्तविक है, और मूल कैसे होंगे, भिन्न, तो ये दोनों मूल भिन्न है, ठीक है। और ये भिन्न कब पता चल जाते हैं, कैसे पता चल जाते हैं, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप निकालो, है ना, इसको समीकरण का विविध कर बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, तो ये 0 से बड़ा आया, तो क्या होगी, वास्तविक होगा, समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, और दोनों मूल भिन्न होंगे। 0 के बराबर होता, यानी इसका मान 0 आता, तो क्या होता, मूल वास्तविक भी होते, अस्तित्व भी होता, पर मूल कैसे होते, दोनों मूल बराबर होते। और अगर 0 से कम होता, इसका मान माइनस में होता, -2 4 12
12 ऐसे, तो क्या होता, अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व नहीं होता तो हम ये सॉल्व नहीं करते। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों आपको करवा दिए हैं, है ना। तो तीनों में अस्तित्व अलग अलग आया था और हमने सॉल्व किया था। इससे पहले दोनों वीडियो अगर आप देखोगे तो ये पूरी प्रश्नावली आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपने 10th क्लास के दोस्तों में शेयर करना। अगर आप किसी के रिलेटिव हो या आप बड़े हो जो 10th क्लास में तो ना हो लेकिन वीडियो देखा हो तो प्लीज़ आप भी शेयर कीजिएगा, 10th क्लास के स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए, और जिससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और बच्चों को भी सपोर्ट मिलेगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।